तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। इस चैनल पर हम यहाँ पढ़ते हैं डेली इकोनॉमिक टाइम्स। आप सबको पता होना ही चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का टॉप न्यूज़पेपर है फॉर इकोनॉमिक्स और फॉर बिजनेस पर्पजेज। तो इसको हम डेली यहाँ पर पढ़ते हैं। आज है दोस्तों 6 सितंबर। तो दोस्तों, आज तो वैसे कोई न्यूज नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज तो आज बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल वो दो ही चीजें चल रही है, बॉल टू बॉल कमेंट्री। किसकी? जीएसटी रिफॉर्म की। जीएसटी रिफॉर्म बिल आप सबको पता है, जीएसटी 2.0 लागू हुआ था, या नेक्स्ट जेन, जिसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी कहते हैं, वो लागू हुआ था। कई सारे चीजों की रेट डाउन हुई थी, टैक्स स्लैब कम हुए थे। ये सब बातें हमने एक बार इसको प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं। बार बार बॉल टू बॉल कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, किसने क्या कहा, इसको हमको कोई लेन देन नहीं। आरबीआई ने क्या कहा, एसबीआई ने क्या कहा, इस बारे में कई बोल टू बोल कमेंट्री चल रही है, कई सारे राइटअप आ रहे हैं इस बारे में। सीआईए ने कहा क्या, उसको हमको कोई लेन देन नहीं। हमने एक बार इसको समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, पूरा मुद्दा हमारा क्लियर हो चुका। अब इसके बाद में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोबारा इसको कोई भी अगर कहीं न्यूज़पेपर में आता है जीएसटी रिफॉर्म के संबंध में, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे सेम ट्रम्प टैरिफ का बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही है। ट्रम्प ने आज ये कहा, कल कुछ और कहा था। ट्रम्प ने कल कहा कि इंडिया और रशिया को हमने चाइना से लूज कर दिया। ऐसे कई सारी बातें। फिर ट्रम्प कुछ अलग कह रहे, तो बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं जाना दोस्तों। कहाँ के इंडस्ट्री में ताला लग गया, कहाँ के इंडस्ट्री खुल गई, सब इस पे क्या प्रयास करें, इसमें कुछ भी बॉल टू बॉल कमेंट्री आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाना। हम इसको एक बार में पढ़ेंगे 1 पॉइंट में, सीधा सा एक बार में। आप इसको मैं पूरा A to Z समझा दूंगा इसका, ट्रम्प टैरिफ का। पहला इससे पुराना जो इतिहास है रेसिप्रोकल टैरिफ का, कौन से देश पे क्या किया, चाइना पे क्या हुआ था, ब्राजील पे क्या किया, पूरी स्टोरी समझा दूंगा। इससे इंडिया की कौन सी जो सेक्टर पर पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव तो नहीं पड़ेगा, कहीं भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब हम इसको एक बार में समझ लेंगे। बॉल टू बॉल कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज जो न्यूज है बेसिकली वो 4 तारीख को थी। 4 तारीख को रिलीज हुई थी, 4 सितंबर को। वो 5 तारीख को न्यूज में रिलीज आई होगी, पर मेरी नजर उस पर आज पड़ी दोस्तों, तो मैं इसको आज आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले एक होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF करके। NIRF करके दोस्तों क्या होता है, एक रैंकिंग होती है बेसिकली। क्या होती है? रैंकिंग होती है जो इंडिया का जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको भारत सरकार के द्वारा रैंकिंग दी जाती है। हर साल दी जाती है दोस्तों। तो ये जो NRF है ना, 2025 करके एक रैंकिंग रिलीज की गई है भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा की गई है बेसिकली। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो धर्मेंद्र प्रधान जी है, इनके द्वारा 4 सितंबर को ये रैंक रिलीज करी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर साल रिलीज होती है दोस्तों। ये 2025 से बेसिकली इसकी शुरुआत 2015 में इसको कंसेप्चुअल किया गया था, और उसकी पहली जो रैंकिंग थी 2016 में लाई गई थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब तो कुछ आइडिया तो मिल गया होगा आपको, क्या बेसिकली जो NIRF है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, इस साल जो 2025 चल रहा है, इसकी रिलीज हुई है दोस्तों। इसकी शुरुआत कंसेप्चुलाइज 2015 में हुआ था। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसका कंसेप्ट तो 2015 से लेके आए थे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग क्या हुई थी, 2016 से हुई थी। फर्स्ट टाइम जो NIRF रिलीज किया गया था 2016 में किया गया था। इसके तहत क्या करते हैं, इसके तहत गवर्नमेंट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कई सारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों, इसने कई सारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है इतनी राम कहानी। कई सारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं। इसके आधार पर जितने भी कंट्री में यूनिवर्सिटी है, जितने भी सारे विश्वविद्यालय है, जितने भी कॉलेजेज चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे वो अन्य कोई बिजनेस कॉलेज हो, जैसे MBA के कॉलेज होते हैं, इन सब कॉलेजों को दोस्तों रैंकिंग दी जाती है। टॉप 10 में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, ये बहुत ही अच्छी रैंकिंग है दोस्तों, बहुत अच्छी रैंकिंग है। अगर आप कोई 12th में आपके कोई रिलेटिव पढ़ रहे हैं और हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो इस रैंकिंग को आप एक आधार बनाया जा सकता है दोस्तों। इस रैंकिंग के बेसिस पर आप इंडिया में कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बुरा कॉलेज है, इसके की पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें कई सारी कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग करते हैं। सबसे इसकी पहली कैटेगरी होती है ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल जितने भी इंडिया में कॉलेज है, ओवरऑल रैंकिंग में जितने भी ओवरऑल इंडिया के जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सबको मिला के जितने भी टॉप सारे ही हैं, उन सबके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों फर्स्ट रैंक आई है IIT मद्रास की। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना कि भारत में ओवरऑल रैंकिंग में जो NIRF की रैंकिंग है ओवरऑल, इस ओवरऑल में सब आगे। इसमें लॉ कॉलेज भी आगे, इसमें मेडिकल कॉलेज भी आगे, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी आगे, इसमें यूनिवर्सिटी भी आगे, सब कुछ आगे इसमें दोस्तों। तो ओवरऑल जो कैटेगरी में सबसे बढ़िया रैंक मिली है IIT मद्रास को दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों रैंक मिली है, वो है
बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी है IISc, आप सबने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc बेंगलुरु बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, बेसिकली रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। तो ये IISc बेंगलुरु को क्या हुआ, सेकंड रैंक मिली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थर्ड रैंक IIT बॉम्बे को मिली है। इसके अलावा कई और रैंक मिली, ऐसे टोटल 100 रैंक मिली है, टॉप 100 की 100 तक इसमें रैंकिंग गई है दोस्तों। ये तो ओवरऑल रैंकिंग की बात होगी, लेकिन अब इंडिविजुअल बात करें, जैसे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी की भी रैंक अलग से दी गई है। ये ओवरऑल में तो सब आगे थे, कॉलेज वगैरह सब, तो टॉप यूनिवर्सिटी में दोस्तों फर्स्ट रैंक आई है इसी की, IISc बेंगलुरु की। IISc बेंगलुरु को इंडिया में फर्स्ट रैंक मिली है दोस्तों। इसके बाद सेकंड रैंक आई है दोस्तों JNU की, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो आप सबको पता है दिल्ली में स्थित है। इस दिल्ली की जो JNU यूनिवर्सिटी, इसको टॉप यूनिवर्सिटी में इंडिया की में सेकंड रैंक मिली है। थर्ड रैंक मिली है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये दो तो गवर्नमेंट है। एक यूनिवर्सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, कर्नाटका में दोस्तों। कर्नाटका जो हमारा, जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, कर्नाटका में मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ये देश की टॉप थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि शुरुआत की जो टॉप 2 थी वो क्या थी, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा दोस्तों टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लिस्ट दी गई है। टॉप तो आप सबको पता होना चाहिए कि IIT मद्रास ही आएगी, IIT मद्रास, फिर टॉप 2 में IIT बॉम्बे आएगी। इस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लिस्ट दी गई। इसके अलावा दोस्तों टॉप लॉ कॉलेज की रैंक दी गई है, टॉप MBA कॉलेज की लिस्ट दी गई, बिजनेस कॉलेज की, वो टॉप बिजनेस कॉलेज में आप सबको पता है IIM अहमदाबाद इंडिया में नंबर 1 है, तो IIM अहमदाबाद नंबर 1 दिया गया है। इतनी सारी डिफरेंट टाइप की दी गई है, तो इसको हमको इतनी राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी जो मैंने बता दिया आपको, देश में ओवरऑल रैंकिंग में टॉप थर्ड कौन सी है, टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, ये ना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपसे इसका काम हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक याद रखना कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करती है, और हर साल जारी करती है। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।